हेलो। आज हम नवंबर 2017 के दोनों पेपर एक ही वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले 17 का पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड देख लेते हैं। यह किसका कथन है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस हानिकारक है, वेबर ने कहा है। प्लेटो के अनुसार न्याय है एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य। असर्शन का क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड का कहना है कि ऑप्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है। कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। हेगेल की द्वंद्वात्मक विधि थी प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया? अल्थुसर ने बताया। ग्रामशी ने फासीवाद की विशेषता बताई है निष्क्रिय क्रांति। असर्शन गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। रॉय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द। विमर्शियन लोकतंत्र है एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। फिर से असर्शन। वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बृहत्तर ढांचे में समझा जा सकता है और उन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर किया, क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः तर्कसंगत था। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक की सही स्पष्टीकरण है। फिर से असर्शन। संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि उस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। ये दोनों भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? 19वीं सदी, 19th सेंचुरी। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। निम्नलिखित में से किस देश में अर्धराष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है? इटली में। किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है? रॉबर्ट मैकेंजी। नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है सैनिक शासन। यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा? आधुनिकीकरण सिद्धांत। वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट विकसित किया गया हेबरमास और ओफे द्वारा। यह किसने कहा कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है? केन ब्रिंटन ने कहा। इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित लगाना है तो सबसे पहले स्वराज पार्टी का गठन हुआ, फिर नेहरू रिपोर्ट आई, फिर कम्युनल अवार्ड, फिर पूना एक्ट हुआ और फिर तीसरी गोलमेज सम्मेलन परिषद हुई। निम्नलिखित में से किस जल समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की है? वो है सिख ने नहीं की है, सिख को नहीं किया है। बाकी मुस्लिम लीग को मान्यता थी, कांग्रेस और द प्रिंसेस गिल्ड को भी थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं? सारे आते हैं, जैसे कि आश्रय का सिद्धांत, अच्छी सड़कों का अधिकार, आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार और शुद्ध पेयजल का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से मामले भारतीय संविधान की आधारभूत ढांचे के मूल तत्व पर विचार करते हैं? सारे करते हैं, जैसे कि इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए? 1989। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? सिक्किम में है। 27 में सिर्फ पहला ही गलत है।
बाकी सारे सही हैं, जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम है कांग्रेस सरकार के काल का। संविधान की पुनरीक्षा हेतु राष्ट्र आयोग सरकार एक, एनडीए, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यूपीए सरकार एक। निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था? जीवी रामकृष्णन नहीं थे, बाकी सरकारिया खुद थे, फिर शिवरमन और एसआर सेन उसके सदस्य थे। किस समय से भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया? 1993। फिर से सही कालानुक्रमानुसार करना है। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ, फिर बारडोली सत्याग्रह, फिर देवागा और फिर सिंदूर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक उपागम का पूर्ववर्ती है? व्यवस्था उपागम। परंपरा सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा है। मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो। निर्णय निर्माण सिद्धांत हर्बर्ट साइमन, और लोकवरण सिद्धांत ऑस्ट्रॉम। निम्नलिखित में से किसने किसी प्रशासक प्रबंध की 6 विशेषताएं निर्दिष्ट की है? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव फ्योल ने किए। निम्नलिखित में से कौन सहायक एजेंसी का उदाहरण है? लोक निर्माण विभाग। सहायक एजेंसी लोक निर्माण विभाग। नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है? संरक्षण नौकरशाही। निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया? सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं किया गया है, बाकी सारे है, मतलब सीबीआई है, सॉरी एबीसी को नहीं किया गया है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, रॉ और सीआरपीएफ को किया गया है, सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं किया गया है। सॉरी, गलत हो गया, शामिल नहीं किया है सीबीआई, रॉ और सीआरपीएफ को। पीएमओ को उसमें शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने यह सिफारिश की है कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो? झा समिति ने, एल के झा समिति। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है? प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? सारे सही है, जैसे कि इसकी स्थापना संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी, ये एक संवैधानिक निकाय है और यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है और यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। असर्शन क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अध्ययन नहीं है, इसका स्वरूप बाध्यकर भुगतान का है। ये दोनों सत्य और स्पष्टीकरण में सही है। निम्नलिखित में से वह कौन सा समुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत गेम थियरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है? तर्क और युक्तिमूलकता। एमटीसीआर के संबंध में सही कौन से है? एबीसी, मतलब सिर्फ डी वाला गलत होगा, वो है सही वाले देख लेते हैं। चीन एमटीसीआर का सदस्य नहीं है पर भारत है और इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है। निम्न में से कौन न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है? अघोषित होना। बाकी सारे हैं, जैसे कि संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिकृत होना, अनुपातिक होना और न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना। अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में माना जाता है? जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के कार्यकाल को। एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है, जो हिमायती थे स्वतंत्रता के। जोड़ियाँ सम्मिलित करनी है। एंड्रू लिंकलेटर, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, एफ क्लार्क, हेजेमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज, केनेथ ओए, कॉपरेशन अंडर एनार्की, और टिकने, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। ये दोनों सत्य है मगर स्पष्टीकरण सही नहीं है। निक्सन सिद्धांत है मित्र राष्ट्र के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास। केनेडी सिद्धांत है लैटिन अमेरिका राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल। रीगन सिद्धांत है गोरिल्ला विरोधी आंदोलनों का समर्थन। और क्लिंटन सिद्धांत है नरसंहार रोकने हेतु हस्तक्षेप। निर्गुट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिर्फ बी एंड सी ही सही है, उसमें देख लेते हैं।
भारत ने 7वीं नैम शिखर बैठक की मेजबानी की थी और 17वीं नैम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी। ये दो ही सही है निर्गट आंदोलन के बारे में। और आखिरी सवाल है सेकेंड क्वेश्चन पेपर का, निम्नलिखित में से कौन R2P सर्वेक्षण का दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है? खाली थर्ड वाला ऑप्शन ही नहीं है, बाकी सारे हैं। जैसे कि यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल होता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्रवाई करेगा। यह राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार अपराधों के संरक्षण प्रदान करे और प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व। इसी वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर थर्ड भी रिव्यू कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। नवंबर 2017। पहला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया था? शेल्डन वोलिन। एपिक थ्योरी शेल्डन वोलिन। मौन सहमति के चिंतक है लॉक। स्वयं से संबंधित और दूसरों से संबंधित कार्य बेंथम। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता बर्लिन और सुव्यवस्थित समाज रॉल्स। यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? बाकुनिन ने की थी। असर्शन क्वेश्चन है, इस तथ्य के बावजूद कि रॉल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। तर्क वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों के युक्तिसंगत औचित्य की आवश्यकता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है? उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच। फिर से असर्शन, इसमें ये असत्य है, ये असत्य है। लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवाद को नकारता है। ये गलत है और सिर्फ आर तर्क ही सही है। मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हथिया लेगी, ये सही है। निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? कृषक वर्ग की भूमिका पर बल देना। किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? एशक्राफ्ट। कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? हॉब्स। किसने रूसो को अभिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? जेकब टॉलमॉन। हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। जोड़ियां सुमेलित करनी है। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, वी संबंधन, दास कैपिटल, अधिशेष मूल्य, 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, राज्य की औपेक्षिक स्वायत्तता और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? सिर्फ ए और बी सही है। देख लेते हैं मैकियावेली की राजनीतिक सिद्धांत। इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है और इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया? दार्शनिक रूप से अराजकतावादी। निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? सिर्फ ए एंड बी सही है। देख लेते हैं क्या है अरस्तु के योगदान के बारे में तुलनात्मक पद्धति के संदर्भ में। तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन और राजनीति के अनुभविक विज्ञान का विकास करना। नव संस्थावाद बल देता है संस्थाओं पर न कि व्यक्तियों पर। ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? वास्तविक क्रांति। उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी स्मिथ द्वारा। ग्रेट ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास के मुख्य क्या कारण है? ब्रिटेन में सामान्य कानून परंपरा। किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? यूके में किया जाता है। यूके।
उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षा के अधिकार को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? यूएसए में। न्यायिक पुनरीक्षा का अधिकार यूएसए। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ है? यूएसए में ही हुआ है। जोड़ियां सम्मिलित करनी है। ये रिपीट हुआ है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूएसए, द्वितीय मतदान प्रणाली मतलब सेकेंड बैलेट सिस्टम फ्रांस, वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी। ये क्वेश्चन पूरा रिपीट हो चुका है। असर्शन क्वेश्चन है 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। ये दोनों सत्य है और स्पष्टीकरण भी सही है। राजनीतिक समाजीकरण का संबंध है राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से। जन भागीदारी संस्कृति संबंधित तत्कालीन साम्यवादी शासन से। यह किसका कथन है कि राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है? ये लॉसवेल के संबंध में है। हंटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया है पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का। निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया? बर्नहेम ने किया। किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य खंड जाल में अंतर्संगठित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है? ग्रेनविल ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन से आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंध की वृद्धि में आते हैं? सारे। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार और न्यायालय की अवमानना। एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात अस्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी हो सकती है? अनिश्चित काल तक। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में सारे सही हैं, देख लेते हैं। इनका निर्वाचन लोक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इनका निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। इनके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता और वे राज्यसभा का सभापति होते हैं। कालानुक्रम लगाना है। सबसे पहले है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल, फिर है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, फिर है मेहता बनाम भारत संघ और फिर बालक कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से 356 के संबंध में मुंबई मामले में दिए गए फैसले तो सारे सही हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनरीक्षा के अधीन है। राज्य विधानसभा को उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद तुरंत भंग नहीं किया जाना चाहिए। उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए और न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के से यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि उसने किस आधार पर अनुच्छेद 356 लागू करने का निर्णय लिया है। सारे सही। न्यायमूर्ति पूंछ आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध है। आसाम का हुआ समझौता 1985 में, मिजोरम का हुआ 1986, त्रिपुरा 88 और पंजाब 85। किस समिति का यह विचार था कि पंचायती राज संस्थाएं सम्यक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत में विकास के विरोध के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाए? तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सिफारिश अशोक मेहता कमेटी ने की थी। किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी? गोपाल स्वामी ने। असर्शन क्वेश्चन है कानून और व्यवस्था जिलाधीश की जिम्मेदारी है। कानून और व्यवस्था भारत में अभी भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। दोनों सत्य और स्पष्टीकरण भी सही है। राज्य और राज्य स्तरीय दल तो बिहार में है लोक जनशक्ति पार्टी, पश्चिम बंगाल में है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, यूपी में है अपना दल और हरियाणा में है भारतीय राष्ट्रीय लोक दल।
निम्नलिखित में कौन टूवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट के सदस्य नहीं है? सुशीला नायर नहीं है। बाकी कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए। लौतिका सरकार है, नीरा डोगरा है और मीना मजुमदार है इक्वालिटी टूवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट के सदस्य थे। जोड़ियाँ सम्मिलित करनी है। पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित है नायर सर्विस सोसाइटी। श्रमिक हित पर आधारित है हिंद मजदूर परिषद। संस्थागत हित पर आधारित है दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और व्यावसायिक हित पर आधारित एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में भारत में राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याएं कौन सी है? तो निर्धनता है, निरक्षरता है, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, यही समस्या है। निम्नलिखित में से वे कौन से सुधार प्रतिमान हैं जिनकी पीटर्स ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्प के रूप में पहचान की थी? सारे हैं, देख लेते हैं। बाजार प्रतिमान, भागीदारी आधारित राज्य प्रतिमान, नम्य सरकार प्रतिमान और विनियमित सरकार प्रतिमान। कालानुक्रम लगाना है। सबसे पहले है फॉलेट, चिंतक आए थे जो पहले फॉलेट हैं, फिर विलोबी आए, फिर डहल आए और फिर डहल आए, फिर रिक्स आए। सबसे पहले फॉलेट, विलोबी, डहल एंड रिक्स। निम्नलिखित में से किसने विभागीय संगठन के लिए 4P फॉर्मूला दिया? गुलिक। 4P फॉर्मूला गुलिक। असर्शन का क्वेश्चन है। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई। तर्क शास्त्रीयवादी संगठन के औपचारिक संरचनात्मक भाग के प्रति अत्यंत तल्लीन रहते हैं और यह मानव कारकों की कीमत पर करते हैं। ये दोनों सही और स्पष्टीकरण भी सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से सही कौन सा नहीं है? थर्ड वाला नहीं है। अभी सही जो है वो देख लेते हैं। आरटीआई का अधिकार अधिनियम है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में निरस्त कर दिया गया और केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को गठित किया गया। 73rd संविधान संशोधन में किसकी व्यवस्था की गई है? सिर्फ पंचायती राज्यों के सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था, यही एक सही है उसमें। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी सदस्य संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। केंद्रीय सूचना आयोग और मुख्य सूचना आयोग सूचना आयुक्त इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? एडवर्ड विडनर ने कहा था। 73rd संशोधन अधिनियम 92 में निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक प्रावधान है? सिर्फ बी नहीं है, बाकी सारे अभी देखते हैं कौन से है। पिछड़े वर्गों का आरक्षण प्रदान करना, पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना और करों फीस आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। होता समिति सिविल सेवा के सुधार के संबंधित है। संथानम समिति भ्रष्टाचार की रोकथाम के संबंध में। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध और यशपाल समिति उच्च शिक्षा में सुधार। इसमें सरकारी आयोग का क्वेश्चन रिपीट हुआ है और संतानम समिति का भी रिपीट हुआ है। होता समिति सिविल सेवा सुधार, संथानम भ्रष्टाचार रोकथाम, सरकारी या आयोग केंद्र राज्य संबंध और यशपाल उच्च शिक्षा में सुधार। उच्च पद पर पदोन्नति सम्मिलित है सब में, पद में परिवर्तन, वेतन में परिवर्तन, कर्तव्यों में और उत्तरदायित्व में परिवर्तन। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है? प्रमाणीकरण। नीति का बचाव निम्नलिखित में से किसका कार्य है? लाइन एजेंसी। नीति का बचाव लाइन एजेंसी। नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक कौन थे? सारे थे। टॉलकट पार्सन थे, माइकल क्रेजियर, रॉबर्ट प्रेस्थस और रिक्सबी। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन को अस्वीकृत किया था? हर्बर्ट साइमन ने किया था। यह किसका विचार था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है? केनेथ वॉल्ट्स ने कहा था। नव यथार्थवाद के बारे में सिर्फ ए और डी यही सही है। देखते हैं क्या है।
नव यथार्थवाद और नव उदारवाद तर्क बुद्धिवादी उपागम है। नारीवाद और उत्तर संरचनावाद अनुचिंतनवादी उपागम है। सही स्टेटमेंट्स है सिर्फ ए बी सी, डी वाला गलत है। सही वाले देख लेते हैं। नम्र शक्ति का उपयोग राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। नम्र शक्ति का उपयोग गैर राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। और नम्र शक्ति का उपयोग शक्ति का दूसरा फलक है। नम्र शक्ति शक्ति का दूसरा फलक है। कांट के सिद्धांत के बारे में का प्रभाव नहीं है जो युद्ध पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। सिर्फ थर्ड वाला नहीं है, बाकी सारे हैं, जैसे कि लोकतंत्र अन्य लोकतंत्रों के विरुद्ध बल का प्रयोग करने से परहेज करेगा। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में प्रोत्साहन का निर्माण करता है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति को बढ़ावा देकर निर्णय निर्माताओं को नियंत्रित कर सकता है। अभी गलत है जो बी और सी गलत है। इस बारे में संघर्ष हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गाल्टुंग के प्रतिमानों के बारे में। अभी जो सही है वो देख लेते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को परस्पर विरोध मनोवृत्ति तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है। और उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध, छद्म युद्ध और अंतर्राज्य युद्ध की व्याख्या की थी। किन्होंने? जोहान गाल्टुंग ने। जोड़िया स्टीफन फ्रेजर इंटरनेशनल रेजिम्स, रोजनबर्ग एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी, वुड एम्पायर ऑफ कैपिटल और बेरी मुजान फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी। सुमिलित नहीं है सेकेंड वाला, बाकी सारे सही है, जैसे कि वर्ल्ड और ग्लोबल सिक्योरिटी विश्व समुदाय अथवा मानव जाति आर्थिक सुरक्षा कल्याण के बारे में और पर्यावरण सुरक्षा संसाधन के बारे में। निम्नलिखित में किसका प्रभाव भारत की परमाणु शक्ति निवारक पर है? कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSCI के बारे में कौन सा सही है? ए एंड बी सही है। यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समिति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड शामिल है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री इसके सदस्य हैं। असत्य है सिर्फ ए और सी, ये असत्य है। अभी सही जो है वो देख लेते हैं। ओटावा वार्ता भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में है। ओटावा वार्ता भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में है। और रायसीना वार्ता भू राजनीति तथा भू अर्थव्यवस्था के विषय में भारत का फ्लैगशिप सम्मेलन है। हमें सही जो स्टेटमेंट्स है वो भी पता होने चाहिए। अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो हमें ये सारे तथ्य पता होने चाहिए। 71 में सत्य कथन है ए और डी। अभी क्या है वो देख लेते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सही है, भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र का एक प्रमुख अंशदाता है और भारत ने अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 to 2020 में प्रस्तुत की। असर्शन राज्य अभी भी संप्रभु राज्य के रूप में विद्यमान है। वैश्वीकरण से वेस्टफेलियन राज्य प्रणाली कमजोर हुई है। इसमें सिर्फ स्पष्टीकरण गलत है, बाकी सही है। वेस्टर्नार समझौता हुआ पारंपरिक हथियारों तथा प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग का निर्यात एवं नियंत्रण, ऑस्ट्रेलियन समूह रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार को रोकना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, परमाणु हथियारों का अप्रसार और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, सामूहिक विनाश वाले हथियारों की सुपुर्दगी हेतु प्रणाली का अप्रसार। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें असत्य फोर्थ वाला है। अभी सत्य देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट बैंक चीन के प्रयासों से स्थापित एक बैंक है। विश्व व्यापार संगठन WTO उन देशों को सर्वाधिक अल्प विकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नामोदिष्ट किया है। और आखिरी में सही है सिर्फ ए एंड बी। किस बारे में देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही है, भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना और जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार बना। भारत 7 बार और जापान 11 बार। थैंक यू।